ब्रांडेड प्रोडक्ट कभी ना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना ही कोई ऑफ़र निकालते हैं। उनका एक ख़ास मोटिव है कि प्रीमियम चीज़ें प्रीमियम लोग ही खरीद सकते हैं, जिनको वाक़ई में उस चीज़ की नीड हो। और ऑफ़र दे के खरीदने वाले लोग कुछ भी खरीदते हैं, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू। अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट पे ऑफ़र या एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कि उसका प्रोडक्ट या तो मार्केट में डिमांडिंग नहीं है, या तो सेल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ों की डिमांड होती है उनकी सप्लाई कम होती है, और इसी कारण उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने और ऑफ़र देने का टाइम ही नहीं मिलता, और ना उन्हें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड और लग्जरी यस कस्टमर्स होते हैं जो सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर ऑफ़र दे दिया जाए तो लोग क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है कि इसका वैल्यू आगे चल के क्या हमें होगा, इसका हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। बस आज दिख रहा है कि हाँ, हमें मिल रहा है एक पे एक फ्री, डिस्काउंट पे डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट या ऑफ़र तभी दे सकता है कोई जब उसका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है। और जिन लोगों को वाकई में नीड होती है और प्रीमियम चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कभी ऑफ़र का इंतज़ार नहीं करते और ना ही एडवर्टाइजमेंट के पीछे भागते हैं। वो अपनी नीड देखते हैं, हमें अपनी प्लानिंग देखते हैं, अपना बजट देखते हैं, और हमें इसके साथ क्या करना है, इसको लेके क्या करना है, बस उस पे ध्यान देते हैं। ये नहीं कि बस ऑफ़र मिला है तो ख़रीद लेते हैं, देखेंगे जो होगा सो होगा। ऐसा करने वालों का पैसा हमेशा डूबता है। और हमारे रियल इस्टेट में यही है, अगर कोई ऑफ़र दे रहा है कि हाँ आपको ये छूट देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, तो लोग ले लेते हैं। वो नहीं देखते कि लोकेशन क्या है, यहाँ पे डिमांड है कि नहीं, पब्लिक डिमांड है कि नहीं, रेंटल डिमांड है कि नहीं, यहाँ पे मार्केट की भी क्या व्यवस्था है, कमर्शियल की क्या व्यवस्था है, आने वाला समय इसका क्या है, कितने समय में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और रेट ग्रोथ का रेशियो क्या है। जैसे ईयरली कितना ग्रोथ कर रही है, 100 रुपये स्क्वायर फीट पे, या 200 या 500, या डबल का कोई मतलब नहीं। सस्ता मिल गया, ऑफ़र पे मिल गया, एक पे एक चिपका दिया, बस ले लिया कहने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा गांव में या शहरों में थोड़ा सा है कि दिखावा, और सोशल मीडिया के थ्रू कि आज हमने गाड़ी खरीदा या प्लाट खरीदा या ये खरीदा वो खरीदा, ताकि लोग हमें इज्जत से नज़र से देखें। अरे इज्जत बनाने के लिए दिखावे की क्या ज़रूरत है। अच्छा बोलिए, अच्छा पहनिए, घूमिए, सम्मान से रहिए, वही इज्जत है। बाकी एसेट बना रहे हैं ना आप, एसेट तो इस तरीके से बनाइए कि उसका हमें लाभ मिले, कम समय में ज़्यादा का लाभ मिले। यानी कि एक ज़मीन खरीद लिया है, ज़मीन का रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन किस रेशियो में बढ़ता है, कितने समय में बढ़ता है, ये मायने रखता है, और इस चीज़ का लोग ध्यान नहीं रख पाते। और जब उसको रीसेल करने जाते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या लिया था, क्योंकि वहाँ डिमांड ही नहीं होती है ना उनको। जिसने खरीदवाया, जिसकी थ्रू खरीदा उन्होंने, वो बिकवाने से ही मना कर देता है, पीछे हट जाता है, फ़ोन उठाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमने क्या दिया हुआ है। तो कभी भी प्रोडक्ट लेने से पहले ये ज़रूर ध्यान दें कि ये हमें क्यों दे रहा है, इतनी जल्दबाजी में क्यों है, और यहाँ पे लोगों की डिमांड किस प्रकार की है, यहाँ का ग्रोथ रेशियो क्या है, लोकेशन क्या है। अगर हम आज लेके 6 महीने 1 साल बाद इसको सेल करना चाहते हैं, तो जिससे ले रहे हैं वो सेल कराने के लिए आगे आता है, नहीं आता है, या फिर कस्टमर यहाँ पे ज़बरदस्ती लाने पड़ते हैं या खुद आते हैं। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आप बेहतर चीज़ें पाएंगे। नहीं तो फिर बस हमने भी ख़रीदा है।